रोहन अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता था। उसकी उम्र 25 साल हो गई थी। उसकी माँ रोहन की शादी को लेकर बहुत परेशान थी और बार बार यही जिद करती थी कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, वरना मेरे बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। मगर रोहन हमेशा अच्छी नौकरी मिल जाए तब शादी कर लूँगा कहकर बहाना बनाकर टाल जाता। एक दिन रोहन की सरकारी नौकरी लग गई और अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं बचा और उसने अपनी माँ की पसंद से शादी कर ली। शादी के कुछ महीने बाद ही रोहन की माँ का देहांत हो गया। अब उसके घर में उसकी पत्नी और रोहन ही रह गए थे। रोहन सुबह ऑफिस चला जाता और शाम को ही घर लौटता और उसकी पत्नी दिन भर घर में अकेले ही रहती। कुछ महीने के बाद रोहन को ऐसा महसूस होने लगा कि अब उसकी पत्नी उससे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना उसका पहले की तरह ख्याल रखती है। उसे अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि घर में जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो क्या कोई उससे मिलने आता है। अब मुझे अपने शक को दूर करना था और एक दिन मैंने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और घर के कुछ खास जगह पर खुफिया सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अब जब मेरी पत्नी अपने मायके से वापस आई तो मैं अब रोजाना उन कैमरों को देखता कि उसकी पत्नी सारा दिन घर में क्या करती है और कौन कौन उससे मिलने आता है। शुरू के कुछ दिनों तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक दिन जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शक अब यकीन में बदलने लगा था। मेरे ऑफिस जाने के बाद एक 25-26 साल का नौजवान मेरे घर की डोर बेल बजाता है। मेरी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और वो अंदर आ जाता है। उसके बाद वो नौजवान गेस्ट रूम में जाकर सीधे मेरे बेडरूम में जाता है और मेरी पत्नी भी कुछ समय के बाद उसके पास बेडरूम में जाती है। मैंने उस नौजवान को पहले कभी भी नहीं देखा था, ना तो वो मेरे रिश्तेदार में से था और ना ही मेरे ससुराल में से। इसके बाद मेरी पत्नी के साथ वो कुछ समय तक मजाक करता है और फिर दोनों एक साथ बेड पर एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं और उसके बाद मेरी पत्नी और उस नौजवान लड़के की सारी सरहदें को पार कर दिया। मुझे ये सब देखकर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा झूठ तो बोलेगा नहीं। अब मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाने लगा। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मामूल के मुताबिक दरवाज़ा खोलकर अपने काम में लग गई। अब तो मुझे अपने बेडरूम और पत्नी से घिन आने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी पत्नी पर कुछ भी जाहिर नहीं किया और फ्रेश होकर गेस्ट हाउस में ही लेट गया। मेरी पत्नी ने रात को खाना बनाकर मुझे आवाज़ दी। मुझे अब उसके हाथ का खाना भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा खाना खाकर उठ गया ताकि मेरी पत्नी को कहीं कोई शक ना हो जाए। रात को मेरी पत्नी ने बेडरूम में सोने को कहा तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, मुझे कुछ बेचैनी हो रही है तो यही गेस्ट रूम में ही सो जाऊंगा। इतना सुनकर मेरी पत्नी बेडरूम में सोने चली गई। अगली सुबह फ्रेश होकर मैं ऑफिस के लिए निकला, लेकिन मैं ऑफिस न जाकर अपने एक दोस्त के पास गया जो कि एक सरकारी वकील था और उसे सारी घटना के बारे में बताया और उसकी मदद मांगी। तो उसने बताया कि अगर आपकी पत्नी आपसे बेवफाई कर रही है तो आप उसे रंगों हाथ पकड़कर आसानी से
छुटकारा पा सकते हो। उसके बाद उसने एक एरिया के लोकल पुलिस को इस बारे में खबर दी। अब 2 लेडीज पुलिस के साथ पुलिस भी मेरी मदद करने को तैयार हो गई। मैं अब सीसीटीवी कैमरा को अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर लिया था और सब कुछ लाइव अपने मोबाइल में देख रहा था। उस दिन तो कोई भी लड़का मेरे घर पर नहीं आया, लेकिन अगले दिन मेरे ऑफिस जाने के बाद कुछ घंटे बाद एक लड़के ने दरवाज़ा पर दस्तक दी और कुछ समय बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर आ गया। अब मैं इस बारे में वकील साहब और पुलिस को खबर दे दी। कुछ समय में भी लोग मेरे घर के सामने आ गए थे। अब मैं अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और पुलिस और वकील के साथ घर में अंदर चला गया। वो दोनों बेडरूम में आपस में इतने मगन थे कि उन्हें हमारे अंदर आने की भनक तक न लगी। जब हम लोग बेडरूम में पहुंचे तो वहां के हालत देखकर हम सभी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, क्योंकि वो दोनों निर्वस्त्र हालत में एक दूसरे के ऊपर थे। मेरी पत्नी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसे रंगों हाथ पकड़ लिया जाएगा, वो भी पति पुलिस और वकील के सामने। अब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी तो महिला पुलिस ने सबसे पहले उसे एक चादर से लपेट दिया ताकि उसका बदन ढक सके, लेकिन अब ढकने से क्या फ़ायदा। उसके बाद पुलिस और वकील ने सारी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरा की वजह से ये सब बहुत ही आसानी से हो गया। मेरी पत्नी अब मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी कि अब मैं ये सब दोबारा कभी नहीं करूँगी, लेकिन अब मुझे अपनी पत्नी से घिन आने लगी थी।